गुरु रूप प्यारे साध संगत जी। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। हुजूर तमाम छातापुर साध संगत की ओर से आप जी सभी संत महात्माओं के दिव्य चरणों में, आप जी जैसे महान दिव्य संतों के श्री चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी, कोटि कोटि धन निरंकार जी प्रमाण हो। और साध संगत जी, साध संगत जी संत महात्माओं के अनमोल वचन को श्रवण करें, संत महात्माओं के दिव्य वचन को श्रवण करने की हर संभव प्रयास करें, क्योंकि साध संगत जी संत महात्माओं ने बड़े सुंदर भाव से हम इंसानों को समझाया है कि इस जीवन में प्रेम भक्ति का पहला कदम होता है। साध संगत जी ये प्रेम दिखने में तो बहुत ही छोटा है, शब्द के दृष्टिकोण से कहे, साध संगत जी अर्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कि विशाल है साध संगत जी, इसका कोई अंत नहीं है। साध संगत जी इसका कोई अंत नहीं है, इतना इसका विस्तार है, जितना अधिक कहे उतना कम है। साध संगत जी कहने का भाव साध संगत जी यहाँ है कि हम भक्ति के पथ पर तभी चल पाएंगे जब हम प्रेम को धारण करेंगे। जब साध संगत जी आप जी जैसे महान दिव्य संतों का संग हो जाएगा, जब संत महात्माओं के बीच साध संगत जी चलना उठना बैठना, साध संगत की संगतें मिलेगी, फिर जाकर साध संगत जी प्रेम जिसका विस्तार होगा, फिर साध संगत जी हम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। संत महापुरुष कहते हैं साध संगत जी कि पहले प्रेम को धारण करनी है, फिर इस परमात्मा को, इस निर्गुण निराकार दातार को सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में जाकर इसको जाननी, इस परमात्मा का दीदार करनी है। साध संगत जी सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में तन मन धन को समर्पित कर, अपने आप को समर्पित कर इस परमात्मा का दीदार करनी है, सदा गुणगान करनी है कि हे प्रभु आप तो धन्य हो, हे प्रभु आप तो धन्य हो, जिन्होंने आप इतनी सुंदर रचना, इतना सुंदर बुद्धि विवेक, इतना सुंदर सब कुछ देकर, इतनी सुंदर यह वातावरण, यह पर्यावरण, यह प्रकृति, इतना सुंदर तन, मतलब हर कुछ से नवाज कर आप जी ने हमें इस धरा पर उतारा है। आप जी ने हमारे अंदर वो सांसें दी, अनमोल सांसें दी है, वक्त दी है, आप जी का शुक्रगुजार है। और साध संगत जी जब इस प्रकार का भाव हो जाएगा, जब सच्चे सदगुरु का सदा यह सांस सिमरन, इस परमात्मा का सदा यह सांस सिमरन करने में जुड़ जाएगा, तो साध संगत जी हमें पूर्ण विश्वास हो जाएगा। कहते भी साध संगत जी जब पूर्ण विश्वास हो जाता है, जब आप परमात्मा को, इस निर्गुण निराकार दातार को साक्षात देख लेते हैं, जिस पर अटल विश्वास हो जाता है, तो साध संगत जी सुख दुख इनसे ऊपर उठकर यह दुनिया भी, यह सांसारिक इस रंग बिरंगे दुनिया का जो भी साध संगत जी सुख दुख है, इनसे ऊपर उठकर हम आनंदित तौर पर इस जीवन को जीते हैं। कहते साध संगत जी की विश्वास से भक्ति होती है, और फिर साध संगत जी परमात्मा के श्री चरणों में, सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में जाने के बाद आनंद प्राप्त होता है। तो वही आनंद साध संगत जी हमें मिलता। आओ साध संगत जी हम विचार करें, दुनिया मानने वाली नहीं है। साध संगत जी माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, मुबारक है। लेकिन साध संगत जी इस मन को मनानी है। कहते हैं ना कि मन मान्या तो हरि जान्या, ये मन को मनाना है साध संगत जी। विश्वास, विश्वास ही साध संगत जी सर्वोपरि है। मन तभी मानेगा जब पूर्ण विश्वास होगा, या मन तभी स्वीकार करेगा जब पूर्ण विश्वास होगा। दुनिया के लोग माने या ना माने, मुबारक है साध संगत जी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस मन को मनानी है, हमारी अपने आप को मनानी है। बाबा जी क्या कहते हैं साध संगत जी संपूर्ण अवतार वाणी में? कहते हैं, मैं आखा मैं रब नू पाया, दुनिया मंदे गल नहीं। मैंने अपनी आँखों से
इस रब को, इस परमात्मा को, इस निरंकार दातार को देखा, पाया। सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में जाकर दुनिया माने या ना माने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने तो इस परमात्मा को देखा, जाना, पहचाना। और सत्संग जी विचार करें, सत्संग जी जब मीरा उसको जब परमात्मा का ज्ञान हुआ था तो नाच नाच कर गली गली में सत्संग जी मग्न होकर नाच कर कहते थे, ये पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन, वही सत्संग जी ब्रह्म ज्ञान। जब ब्रह्म ज्ञान की दात मिली उसको, तो जब इस परमात्मा को, इस अजर अमर अविनाशी को, इस निर्गुण निरंकार दातार को, इस घट घट वासी को जब उन्होंने देखा, तो इस संसार को नाच नाच कर, गा गा कर बताने लगी कि हमने परमात्मा को जान लिया है, परमात्मा को देख लिया। दुनिया माने या ना माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग समझते थे पागल हो गया। लोग तो माता सबरी को भी सत्संग जी कहते थे कि पागल हो गया है, कभी भी परमात्मा मिलने वाला नहीं है। झूठे जो है ये सड़क को डेली झाड़ू मारती रहती है, फूल बिछाती रहती है। आते जाते राही सत्संग जी उस पर हंसते थे, कमेंट करते थे, क्या कर रही हो तुम, कभी नहीं परमात्मा आएगा, कभी नहीं तुम्हें दर्शन देगा। लेकिन सत्संग जी वो संत महात्माओं की बातों को, अपने गुरु के दिए हुए वचन को सत्संग जी वो धारण किए हुए थे और विश्वास किए हुए थे कि हमारे सदगुरु ने कहा है कि परमात्मा आएगा, प्रभु श्री राम आएगा। हम कैसे ना माने, जब सतगुरु बोल दिए तो कैसे ना माने। यहाँ तो मन मानने वाली बात ही नहीं है। सत्संग सतगुरु ने कहा कि प्रभु राम आएगा तो आएगा। और क्या हुआ सत्संग जी, प्रभु राम खुद चल कर गए माता सबरी के पास, खुद चलकर सत्संग जी गए। जाकर सत्संग जी देखे, नवदा भक्ति से मुक्त कर दिए, सत्संग जी मुक्ति दे दिए। भगवान राम तो गए थे सत्संग जी। दुनियावी लोग इस बात पर, हम संसारिक इंसान सभी मिलकर विचार करें कि भगवान जब वहाँ गए थे तो हो सकता था उसको बहुत कुछ दे सकते थे, धन दौलत दे सकते थे, माल अटारी दे सकते थे, गाड़ी बंगला दे सकते थे, और वो भी मांग सकती थी, सारा सुख, दुनियावी सुख मांग सकती थी। लेकिन क्या मांगा, प्रभु हमें मुक्त कर दो, मुक्त कर दो। तो आज सत्संग जी यही मुक्ति पाने के लिए आज इस धराधाम पर, मुक्ति दिलाने के लिए इस धराधाम पर सच्चे सदगुरु का अवतार हुआ है सत्संग जी। तो सत्संग जी हम अपने आप को समझने की कोशिश करें, फिर सत्संग जी पिछल जाएंगे, छब छूट जाएंगे तो फिर मौका नहीं मिलेगा। यह मौका बार बार नहीं मिलता सत्संग जी, बहुत ही अमोलक है, बहुत ही कठिन से, बहुत ही संयोग से यह मौका मिला हुआ है। तो सत्संग जी सभी मिलकर सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर इस जीवन को आनंदित कर ले, इस जीवन को खुशहाल कर ले। दास तो बच्चा है, दास को उतनी बोलने की औकात नहीं है। आप जी के श्री चरणों में जो कुछ बोल पाए वो तो आप जी जैसे महान दिव्य संतों का कृपा आशीर्वाद दास पर भरपूर है, जिनके बदौलत दास आप जी के श्री चरणों से जुड़कर दो शब्द आप जी के श्री चरणों तक रखना चाहता है, प्रयास करता है। आप जी कृपा करना, आप जी ने इतनी सुंदर बुद्धि विवेक सब कुछ जो दिया है, तो आप जी सही सलामत भी रखना। आप जी के चरणों में बस यही अरदास, बस यही विनती दास का है। दास बच्चा है, दास नादान है, भूल चूक के लिए दास क्षमा चाहेगा आप जी के श्री चरणों में। दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जी सभी संत महात्माओं का ले लिया, दास फिर से क्षमा चाहेगा। हुजूर क्षमा करना, क्षमा करना। आओ सत्संग जी सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहे, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी।